आज हम पाउलो कोयलो की द अल्केमिस्ट की रहस्यमय और आत्मा को झकझोर देने वाली दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। अब इससे पहले कि आप कहें, अरे फिर से एक और दार्शनिक किताब की चर्चा, मुझे यकीन दिलाने दें, ये कोई बोरिंग चर्चा नहीं है, बल्कि हम यहां पर चॉइस, जादू, इशारों और हाँ, कुछ लूटपाट का भी पर्दाफाश करने वाले हैं। तो चलिए सैंटियागो के साथ इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक साधारण चरवाहा 9 बार ऐसे कठिन विकल्प का चुनाव करता है जो कि शायद हम और आप कर ही नहीं पाते। भाग 1, अनदेखी राह। मिलिए सैंटियागो से, एक युवा चरवाहा जो स्पेन की पहाड़ियों में एक साधारण जीवन जी रहा है। उसके माता पिता चाहते थे कि वह एक पादरी बने। आप जानते हैं, एक सुरक्षित और सम्मानजनक पेशा जिसमें आध्यात्मिकता का भी तड़का हो। लेकिन सैंटियागो ने कहा, नहीं, यह मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वह चाहता था कुछ और, रोमांच, खोज, गांव की सीमाओं से बाहर की दुनिया देखना। तो पहला फैसला, सैंटियागो ने चरवाहा बनने का फैसला किया। क्यों? ताकि वह खुले मैदानों में घूम सके और अपने लिए जीवन के अर्थ की तलाश कर सके। उसकी यात्रा उस समय ही शुरू हो गई थी जब उसने खजाने के बारे में सुना भी नहीं था। एक रात तारों भरे आकाश के नीचे सैंटियागो को मिस्र के पिरामिड के पास दफन खजाने का सपना आता है। अब हम सबको सपने आते हैं, कुछ को पिज्जा का सपना आता है, कुछ को शोहरत का। सैंटियागो, उसे खजाने का सपना आया। आप पूछ सकते हैं, हमें क्यों नहीं अपने सपने में खजाना दिखता है? क्योंकि सैंटियागो ने पहले ही ब्रह्मांड को दिखा दिया था कि वह अपने दिल की सुनता है, और इसीलिए उसे अपने सपनों में खजाना दिखाई देता है। और यहां चौंकाने वाली बात है कि वह इसी सपने को 2 बार देखता है। इसे सिर्फ एक सपना मानकर नजरअंदाज करने के बजाय वो दूसरा फैसला लेता है, उस पर कार्रवाई करने का। वह मानता है कि सपने ब्रह्मांड की भाषा है जो उसकी आत्मा से सीधे संवाद कर रहे हैं। भाई, इस तरह के विश्वास की तो वाकई सराहना करनी चाहिए। भाग 2, ब्रह्मांड की प्रेरणा। सैंटियागो वही करता है जो कोई भी समझदार सपना देखने वाला करेगा। वह एक जिप्सी के पास जाता है। वह उसे बताती है कि सपने भगवान की भाषा हैं। सैंटियागो सोचता है, ठीक है, मैं सही रास्ते पर हूं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। वह उससे अपने मार्गदर्शन के बदले खजाने का 10वां हिस्सा मांगती है। थोड़ा महंगा, लेकिन सपने का टैक्स तो देना ही पड़ता है ना? फिर सैंटियागो की मुलाकात मेल्कीसेदेक से होती है, जो सलेम का बुद्धिमान राजा है और एक साधारण बूढ़े आदमी के रूप में भेष बदल कर आता है। मेल्कीसेदेक बस यूं ही आपसे मिलने नहीं आता, वह गहरी समझ की बातें पीछे देके जाता है। वह कहता है कि जब आप युवा होते हैं तो आपको लगता है कि आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपके संदेह और अनिश्चितताएं आप पर हावी होने लगती हैं। लेकिन वास्तव में वह इच्छा जो आपके अंदर सबसे पहले उत्पन्न होती है, वही आपको विश्व की आत्मा से जोड़ती है। और जब आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे पाने में आपकी मदद करता है। मेल्कीसेदेक वह प्रेरणा थी जो सैंटियागो को उसका पर्सनल लेजेंड को पूरा करने के लिए सही मार्गदर्शन देती है। सैंटियागो अपने भेड़ों के झुंड, यानी अपनी चिर परिचित दुनिया के साथ रहने और एक खजाने के लिए अनजान यात्रा पर निकलने के बीच उलझा हुआ है। अब उसके सामने तीसरा फैसला आता है। क्या वह अपनी रोज की दिनचर्या में फंसा रहे या फिर एक अनदेखे सागर में गोता लगाने का साहस करे? और अंदाजा लगाइए क्या, जैसे ही वह अपने सपने का पीछा करने का फैसला करता है, उसका दोस्त उससे उसकी सारी भेड़ें खरीद लेता है। मेल्कीसेदेक ने इसे शुरुआती किस्मत कहा है कि पहले ही कदम में चीजों को आपके पक्ष में कर। यह ब्रह्मांड का तरीका था आपको सही रास्ते पर लाने का। भाग 3, अनजान रास्ते का सफर। सैंटियागो उम्मीद और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ मिस्र के लिए निकल पड़ता है। पहला पड़ाव अफ्रीका और एक करारा झटका। वह एक युवक द्वारा ठगा जाता है जिसने कि उसकी मदद करने का वादा किया था। खुद को एक अनजान जगह पर बिना एक भी पैसे के पाकर सैंटियागो का संकल्प पहली बार परखा जाता है। अब
अगर आप उसकी जगह होते तो सोचते कि खैर अब तो वापस घर जाना ही ठीक है, लेकिन सैंटियागो नहीं। वह समझता है कि उसके पास अब भी एक विकल्प है। वह या तो आत्मदया में डूब सकता है या इस आपदा को अपने साहसिक कार्य का हिस्सा मान सकता है। तो अब आता है चौथा फैसला। वह दूसरा विकल्प चुनता है और खुद को पीड़ित के रूप में नहीं बल्कि एक खोजी के रूप में देखता है। यह तो बहुत ही ऊंचे स्तर का आशावाद है। काश आप और मैं भी सैंटियागो की तरह ऐसा सोच सकते। अपने हालात का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए दृढ़ संकल्पित सैंटियागो एक क्रिस्टल व्यापारी के पास काम पाता है। इस आदमी की दुकान बंद होने के कगार पर है और सैंटियागो जल्दी पैसे लेकर घर लौट सकता था, लेकिन इसके बजाय वह उसके व्यवसाय को फिर से जीवंत करने में मदद करने का फैसला करता है। यहां आता है पांचवां फैसला। सैंटियागो अपनी ऊर्जा और रचनात्मकता से दुकान के भाग्य को बदलने में लग जाता है। वह नई तरकीबें पेश करता है, जैसे कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए क्रिस्टल गिलासों में चाय परोसना। वह लगभग 1 साल तक काम करता है और अंततः इतना कमा लेता है कि न केवल वापसी का टिकट खरीद सके बल्कि अपनी शुरुआती पूंजी को 3 गुना भी कर लेता है। लेकिन जब आपको लगता है कि सैंटियागो अपने नए अर्जित धन के साथ स्पेन में अपने पुराने जीवन में वापस जाने लगा है, तो वह फिर से खुद को दुविधा में पाता है। उसका घर सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर था और वापस जाना एक सुरक्षित विकल्प होता। फिर भी उसका दिल उसे कुछ और ही बताता है। वह अपने लक्ष्य मिस्र के पिरामिडों के पहले से कहीं ज्यादा करीब था और अब वापस जाना अपने खजाने से हमेशा के लिए मुंह मोड़ने जैसा होता। तो वह करता है छठा फैसला, आगे बढ़ने का, विश्वास और जिज्ञासा से भरकर एक और कदम रेगिस्तान की ओर लेने का। भाग 4, प्यार, संकेत और दुविधाएं। आगे बढ़ते हैं अल फयूम ओएसिस में, जो कि था रेगिस्तान की यात्रा में एक महत्वपूर्ण ठहराव। यहां सैंटियागो की मुलाकात फातिमा से होती है, एक युवा महिला जो तुरंत उसका दिल जीत लेती है। रेगिस्तान में प्यार खिलता है और सैंटियागो एक नए तरह की चुनौती का सामना करता है। क्या वह ओएसिस में रहकर फातिमा से शादी करके एक साधारण सुखी जीवन जिए? यह एक सपने के सच होने जैसा लगता है ना? लेकिन जैसे ही वह इस सुखद भविष्य पर विचार कर रहा होता है, सैंटियागो को बाजों के आक्रमण के माध्यम से ब्रह्मांड द्वारा एक और संकेत मिलता है, एक आने वाले हमले की चेतावनी। यहां आता है 7वां फैसला। क्या वह चुप रहे ताकि अगर संकेत गलत साबित हुआ तो वो सबके सामने मूर्ख न लगे, या फिर जोखिम उठाकर सरदार को चेतावनी दे? सैंटियागो अपनी प्रतिष्ठा और सुरक्षा को जोखिम में डालते हुए बोलने का फैसला करता है। उसकी हिम्मत की सराहना होती है और हमले को नाकाम कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वह चैन की सांस लेने लगता है तो जिंदगी उसे एक और चुनौती दे डालती है। ओएसिस में रहने वाला रहस्यमय व्यक्ति अल्केमिस्ट सैंटियागो से कहता है कि वह अभी भी अपनी मंजिल से काफी दूर है। यदि वह ओएसिस में ही रुकने का फैसला करता है तो वह एक आरामदायक जीवन जिएगा, लेकिन कभी भी अपनी किस्मत का लिखा पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रह्मांड के संकेत उससे बात करना बंद कर देंगे और उसकी आत्मा बेचैन हो जाएगी। फैसला स्पष्ट हो जाता है, ठहरे और जिंदगी से समझौता कर ले, या फिर से मंजिल की तलाश में एक अनजान सफर पे आगे चले। 8वां फैसला। सैंटियागो अल्केमिस्ट पर भरोसा करने और ओएसिस छोड़ने का फैसला करता है। भले ही इसका मतलब फातिमा को अलविदा कहना हो, वह आराम के बजाय अपने पर्सनल लेजेंड की खोज करना चुनता है और एक बार फिर अपने सपने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करता है। भाग 5, अंतिम परीक्षाएं और सर्वोच्च पुरस्कार। अल्केमिस्ट और सैंटियागो रेगिस्तान में बहुत अंदर तक जाते हैं, जहां सैंटियागो सीखता है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबी बातों से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। वह यह जानता है कि अपने सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा डर है, पीड़ा का डर, असफलता का डर या उपहास का डर। अल्केमिस्ट उसे बताता है कि एक सपने को हासिल करने की अंतिम परीक्षा हमेशा सबसे कठिन और सबसे अप्रत्याशित होती है। यह वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। तो भले ही आप अपने सफर की शुरुआत उत्साह से करते हैं,
फिर भी आप ब्रह्मांड द्वारा निर्धारित इस परीक्षा को पास किए बिना अपने खजाने तक नहीं पहुंच सकते, और इसलिए सैंटियागो खुद को अंतिम परीक्षा के लिए तैयार करता है। वह महसूस करता है कि उसका दिल उसके सपनों के प्रति गद्दार था, क्योंकि यह उस पीड़ा से डरता था जो कि सपने के विफल होने पर आ सकती थी। इसलिए हर व्यक्ति का दिल उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने से डराता था, यह बताते हुए कि वह पूरी तरह योग्य नहीं था या वह अपने सपने को हासिल करने के लिए सक्षम नहीं था। लेकिन अल्केमिस्ट ने उसे याद दिलाया, पीड़ा का डर स्वयं पीड़ा से भी बदतर है। अंत में जब सैंटियागो पिरामिड तक पहुंचता है, तब उसका दिल उत्सुकता से धड़क रहा होता है। वह पूरे विश्वास के साथ खुदाई करना शुरू करता है, लेकिन उसे क्या मिलता है? केवल रेत। और जब वह महसूस करता है कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चली हैं, तो एक चोरों का समूह आकर उसे पीटता है और उसके मूर्खतापूर्ण प्रयास का मजाक उड़ाता है। उनमें से एक अनायास ही एक सपने का जिक्र करता है जिसमें उसने देखा था स्पेन के एक टूटे हुए चर्च के नीचे एक स्याह चिनार के पेड़ के पास एक खजाना दफन है, पर साथ ही बहुत गर्व से यह भी बताता है कि वो सैंटियागो की तरह इतना बेवकूफ नहीं था कि एक सपने के पीछे इतनी दूर तक चले जाए। और यही होती है सैंटियागो की अंतिम परीक्षा। सैंटियागो अब पूरी तरह से पराजित महसूस करते हुए आसानी से हार मान सकता था, लेकिन इसके बजाय वह एक अंतिम बार इसे ब्रह्मांड का संकेत समझकर भरोसा करने का फैसला करता है। फैसला नंबर 9। सैंटियागो स्पेन लौट जाता है और ठीक उसी जगह पर जहां उसने अपना पहला सपना देखा था, स्याह चिनार के पेड़ के नीचे उसे खजाना मिल जाता है। हाँ, असली सोना और गहने, लेकिन जैसा कि वह महसूस करता है, सच्चा खजाना भौतिक संपत्ति नहीं थी, बल्कि उस यात्रा से प्राप्त ज्ञान, साहस और शक्ति थी। सैंटियागो की यात्रा केवल सोना खोजने के बारे में नहीं थी, यह खुद को खोजने के बारे में थी और अपने दिल की इच्छा के प्रति सच्चे बने रहना था, चाहे यात्रा कितनी भी डरावनी या अप्रत्याशित क्यों न हो गई हो। हर बार सैंटियागो आसान रास्ता न चुनते हुए ब्रह्मांड और उसके संकेतों पर पूरा विश्वास करके मुश्किल विकल्प चुनता है। एक बार नहीं बल्कि 9 बार, और ये हिम्मत और विश्वास ही आखिर में उसको उसकी मंजिल तक, उसके खजाने तक पहुंचाता है। और समझी है कुछ बातें हमने, पर इस किताब में है छिपा एक खटहरा खजाना। तो पूरी किताब में डूब जाओ, क्योंकि जिंदगी है एक सफर अनजाना। पन्ने पर टों सपने सजाओ, हर शक को है दूर भगाना। अगली मुलाकात तक याद रखना, ताबूक सर के संग है अब हमेशा मुस्कुराना।